ये अभी जो टोल कलेक्शन का हो रहा है, खाली कलेक्शन का या मेंटेन करने का भी आप लोगों के स्कोप में है? RSRTC के अधिकारी करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। रोड इंचार्ज के नंबर लिखे हुए, उनको फोन करिए। मैंने 1000 बार उनको बोल दिया, वो करते ही नहीं। तो इसमें इश्यूज क्या है कि रोड नहीं बनाया जा रहा, कोई तकलीफ है इसमें सर? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं है सर। मेंटेनेंस का काम अभी चालू होगा, पेज रिपेयर वगैरह का। ये टोल तो सही है क्योंकि इस टोल को कंसिडर करके ही रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। नहीं, ये टोल तो उसलिए लिया गया है ना, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके लिए टोल लिया गया है। या तो इस टोल को बंद किया जाए या फिर जनरल मुख्यमंत्री साहब से निवेदन इस रोड पे ट्रेवल कर ले, ताकि हम जैसे आम नागरिक की कंप्लेंट को देखा जाए। प्रोविजन अभी रोड बनने का, रिपेयर होने का कब तक सही हो जाएगा? मंडे से चालू हो जाएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। टोल टैक्स पर तो वसूली पूरी है, लेकिन रोड हाल बेहाल। जागरूक नागरिक ने ली टोल मैनेजर और इंचार्ज की क्लास। निम्बाहेड़ा से मंगलवार की दूरी 40 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी लोगों के लिए अब किसी दर्दनाक सफर से कम नहीं। सड़क की हालत ऐसी है कि मानो खुद रास्ता रोके बैठी हो। गड्ढे इतने बड़े कि उनमें पूरी की पूरी बाइक समा जाए और कार ट्रक का एक हिस्सा गड्ढों में ही धंस जाए। रोजाना हजारों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, लेकिन हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और हैरानी की बात ये कि इस खस्ता हाल सड़क पर बकायदा टोल वसूला जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस उसका कोई अता पता नहीं। और जब इस अन्याय के खिलाफ एक जागरूक नागरिक खड़ा हुआ तो शुरू हुई असली पड़ताल। गाड़ी मालिक है दिनेश पाटीदार। इनका कहना है कि ये हर हफ्ते इस रास्ते से गुजरते हैं। गुजरते क्या है जी, मजबूरी में अपनी गाड़ी को यहाँ से रेंग रेंग कर निकालने के लिए बन जाते हैं। लेकिन इस बार जब ये इस टोल से गुजरे और फिर अपनी गाड़ी की ऐसी तैसी होती देखी तो इन्होंने फोन उठाया। टोल बोर्ड पर जो नंबर लिखा था उसमें से टोल मैनेजर के नंबर पर कॉल मिला दिया और बात की। उन्होंने पूछा कि कलेक्शन तो हो रही है, मेंटेनेंस कौन करेगा? तो मैनेजर साहब कहते हैं, मैं सिर्फ कंपनी चला रहा हूँ, मेंटेनेंस मेरा काम नहीं है, इंचार्ज से बात करें। हम तो कंप्लेंट कर चुके हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नंदू जी, दिनेश पाटीदार बोल रहा हूँ। ये अभी मैं निम्बाड़ा से मंगलवार जा रहा था, तो ये यहाँ पे आपका बोर्ड पे नंबर देखा था। ये अभी जो टोल कलेक्शन का हो रहा है, खाली कलेक्शन का या मेंटेन करने का भी आप लोगों के स्कोप में है? नहीं सर, कलेक्शन है, केवल कलेक्शन है ना? तो मेंटेन करना किसके स्कोप में है? ये मेंटेन में ही करूंगा। तो ये मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा भैया रोड? ये जी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरी बात सुनो आप। हाँ, कौन सर बोल रहे हो आप? दिनेश पाटीदार बोल रहा हूँ जी, मेरी बात सुनिए आप जी। वहाँ पे रोड इंचार्ज के नंबर लिखे हुए और परियोजना भी वो है ना, हाँ, उनको फोन करिए। मैंने 1000 बार उनको बोल दिया, वो करते ही नहीं। क्यों नहीं कर? जस्ट जानना चाह रहा हूँ आपसे मैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं सर वो लोग? पता नहीं वो क्या PD साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा, आप उनसे बात कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी आपको नुकसान होता है ना आपका, हाँ, तो मेरे को बता दो आप। नुकसान ये कि गाड़ी खराब हो रही है सर, ट्रकें भी चलती है अपनी, तो गाड़ियां खराब हो रही है। और कार मेरे पास ग्रैंड विटारा है जिसके सस्पेंशन खराब हो गए। इस रोड पे मैं हफ्ते में बहुत बार जाता हूँ मैं। हाँ, तो आप एक काम करो, उन कसारा साहब से बात करो। ओके, उनको बोलो ये बात। मैं तो जी, क्या टोल कंपनी चला रहा हूँ, अब ये PD साहब तो करेंगे ये बात। तो अब इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कि इंचार्ज से बात कीजिए। इंचार्ज से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। तो मैनेजर जी का कहना था कि ये जनाब तो कंप्लेंट कर चुके हैं, पर हाल जो का त्यों है। कंसारा साहब से बात करने को कहा गया, जिनका ये काम है। तो अब दिनेश पाटीदार ने बोर्ड पर लगे टोल इंचार्ज से बात की, तो उन्होंने तो कुछ अलग ही थ्योरी सुना दी। क्या उन्होंने कहा, एक बार आप सुनिए। सर, दिनेश पाटीदार बोल रहा हूँ। मैं निम्बाड़ा से मंगलवार रोड पर ट्रेवल कर रहा था जी। और टोल संग्रहण कर्मी से भी बात हुई, नंदू जी से भी मेरी बात हुई सर। ये पूरा रोड डैमेज और काफी सालों से ये हाल है और टोल कंटिन्यू कलेक्ट किया जा रहा है सर। तो इसमें इश्यूज क्या है कि रोड नहीं बनाया जा रहा है, कोई तकलीफ है इसमें सर? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं है सर। मेंटेनेंस का काम अभी चालू होगा, पेज रिपेयर वगैरह का। और इसका क्या 4 लेनिंग का काम होने वाला है। वो कब होगा सर? वो बस ये 6 महीने के अंदर स्टार्ट होगा 4 लेनिंग का।
तो फिर ये टोल जो कलेक्ट कर रहे हैं ये सही है या गलत है, सब बिना मेंटेन किए? क्योंकि मैं तो 4-5 सालों से इस रोड पे चल रहा हूँ। ये टोल तो सही है क्योंकि इस टोल को कंसिडर करके ही रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। नहीं, ये टोल तो उसलिए लिया गया है ना सर, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके लिए टोल लिया गया है। तो हाँ, वो सही बात है आपकी, जो कंस्ट्रक्शन किया गया उसके लिए लिया गया है। हाँ, लेकिन अभी जो कलेक्शन वर्तमान में हो रहा है, हाँ, ये उसी बिहाफ पे हो रहा है कि जो आगे रोड बनने वाली है हाँ, उसको, जो ये कलेक्शन उसको उसमें कंसीडर किया जा रहा है। और सर टेंडर में तो ये होता है ना सर, जो भी टेंडर होता है रोड का, वैसे यही होता है, लेकिन एक रोड तो अभी चल ही रही है। हाँ, बिल्कुल नई फ्रेश रोड होती तो उसमें ये चीज तो होती, रोड तो है ही लेकिन नहीं सर, पूरे गड्ढे ही है। रोड तो मतलब अगर मैं हल्का फुल्का कुछ होता समझ में आता, 90% से 95% रोड डैमेज है। अभी इसका मेंटेनेंस पेज और स्टार्ट जिसकी वजह से हमारी ट्रकें भी खराब हो रही है, गाड़ियां भी खराब हो रही है, और ट्रेवलिंग टाइम भी ज्यादा, फ्यूल भी ज्यादा लग रहा है। जी। और जबकि टोल नहीं वसूल सकते इस पर गडकरी जी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कोई भी रोड खराब होता है तो उसको रिपेयर करना, बिना रिपेयर के और इस पर जागरूक नागरिक ये टोल ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं ये। तो मैंने 181 पे भी शिकायत किया है सर, और वर्मा जी को फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने फोन काटा मेरा। नंदू जी से ऑलरेडी बात हो चुकी है, और मुझे इसका रिप्लाई चाहिए कि इसकी टेंडर टर्म्स में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे आरटीआई अप्लाई करना है इसके लिए। अच्छा जी, तो मेरा कंसर्न ये है सर, या तो इस टोल को बंद किया जाए या फिर भजनलाल सरकार या भजनलाल मुख्यमंत्री साहब से निवेदन, इस रोड पे निम्बाड़ा से चित्तौड़ तक, मंगलवार तक एक बार ट्रेवल कर ले, ताकि हम जैसा आम नागरिक की कंप्लेंट्स को देखा जाए। ये क्यों नहीं हो रहा है, किसी की मिली भगत है या कोई पैसा खा रहा है, वो मुझे नहीं पता है, बट ये सब चीजें गलत हो रही है। क्योंकि हमारी जो एक आम नागरिक है, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिनकी ड्राइवरों की हालत खराब हो रही है, जो गाड़ी ओनर्स है उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, तो ये सब गलत हो रहा है सर। ये तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो ये प्रोविजन अभी रोड बनने का, रिपेयर होने का कब तक सही हो जाएगा? मेंटेनेंस इसका मंडे से चालू हो जाएगा। मेंटेनेंस मंडे से शुरू होगा, तो हम किसका वेट कर रहे थे सर? ये मंडे से इसका टाइम लाइन है? नहीं, मंडे से टाइम लाइन है, इसका वर्क ऑर्डर अभी हुआ है जी। हाँ, कब हुआ सर इसका वर्क ऑर्डर सर? वर्क ऑर्डर इसका सैटरडे नहीं, सॉरी, फ्राइडे को ही हुआ है। सर मैं चाहूंगा प्लीज मुझे मंडे को फोटो भेज दीजिएगा, मैं आरटीआई लगाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूं, और जितने भी ट्रांसपोर्ट मालिक है जिनका भी जो नुकसान हो रहा है, मेरे हिसाब से जो बात हुई है कि नुकसान भरने के लिए जिम्मेदार टोल कर्मी जो भी है वो है, तो हम लिस्ट थमा देंगे वहाँ पे आके। तो मेरा निवेदन है मंडे को रिपेयर रिक्वेस्ट पे प्लीज शुरू हो जाए सर, आप प्लीज मुझे फोटो करके आप अपडेट कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं आरटीआई लगाने के लिए तत्पर रहूंगा। तो सुना आपने, इंचार्ज साहब कह रहे हैं कि तकलीफ कुछ नहीं है, 4 लेन का काम शुरू होगा। अभी जो टोल वसूली हो रही है उसी से आगे की सड़क बनेगी। सोमवार से मेंटेनेंस शुरू होगा, वर्क ऑर्डर शुक्रवार को हुआ है। जनाब कह तो रही हैं मेंटेनेंस शुरू होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब रोजाना हादसे हो रहे हैं, ट्रक पलट रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, क्या टोल इसलिए वसूला जा रहा है कि रोड बन सके? ये नया नियम कब आया? क्योंकि टोल टैक्स की शर्त तो यही होती है कि अगर आप सुविधा देंगे तो ही शुल्क ले सकते हैं। NHAI की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर सड़क की स्थिति मोटरेबल कंडीशन यानी गाड़ी चलाने लायक नहीं है तो टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता। यानी अगर सड़क गड्ढों से भरी है, एक्सीडेंट जोन बन चुकी है, समय समय पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा, तो उस हालत में टोल लेना अनुचित है। ड्राइवर का कहना है कि सरकार के अफसर या खुद मुख्यमंत्री जी अगर इस रोड से एक बार गुजर जाएं, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आम जनता किन हालात से गुजर रही है। उनका कहना है कि मेरी गाड़ी को लिए हुए 1 साल हुआ है, लेकिन अब उसका खट्टारा बन चुका है। वो ट्रक जो यहाँ से गुजरते हैं, उनके माल या उनकी गाड़ी का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई जो जिम्मेदार टोल कर्मी है उन्हें लिस्ट थमा देंगे, कर दीजिएगा। 1 साल से सड़क बदहाल है, टोल के पैसे जनता दे रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। सवाल उठता है कि क्या टोल का मतलब सिर्फ वसूली है? क्या मेंटेनेंस की जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेना सही है? दिनेश पाटीदार जैसे जागरूक नागरिक जब आवाज उठाते हैं, तभी शायद सिस्टम की नींद टूटती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वाकई में काम शुरू हो और जनता को राहत मिले। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं, और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें, और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।